अभी हम कैपेसिटर बैंक को चेंज करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैपेसिटर बैंक को कैसे चेक किया जाता है और हम कैपेसिटर बैंक क्यों लगाते हैं, पावर फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास यहाँ पे ये 3 फेज के कैपेसिटर बैंक है, तो इसको हम आज चेंज करेंगे और मैं आपको 2 टाइप से बताऊंगा कि इसको हम कैसे कैसे चेक कर सकते हैं। हमें क्या पता लगेगा हमारा जो पुराना जो कैपेसिटर है वो अभी वीक हो चुका है या हमारा पावर फैक्टर डाउन किस वजह से आ रहा है। तो अभी मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। ये है मेरे पास एक कैपेसिटर बैंक। इसके साथ में कुछ डाटा आता है। इसकी करंट कैपेसिटी है वो 32 एम्पियर है, ये डेल्टा के अंदर है। और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 kVAR, इसकी जो कैपेसिटी है वो 25 kVAR के अंदर। कैपेसिटर बैंक के टर्मिनल ना खराब हो जाएं इसीलिए इसको पूरा पैक करके भेजा गया है। इसको अपन हटा देते हैं और अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें 3 टर्मिनल हैं। अगर ये चार्जिंग कंडीशन में अगर इसको मैं हाथ लगाऊँ तो बहुत ज़्यादा ये हानिकारक है, बहुत ज़्यादा हजार्ड्स है, मुझे बहुत तगड़ा झटका लगेगा, इवन मेरी चमड़ी भी जल सकती है। पर अभी ये डिस्चार्ज कंडीशन में है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है। जो इस पर लिखा था ना 137 kVAR, तो चलो इसको भी मैं अभी लीड से कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने किया कनेक्ट, क्लैम्प मीटर में आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे सेकंड लगाता हूँ यहाँ पे कॉमन के अंदर और मैं चेक करता हूँ इसकी वैल्यू के लिए। मैं पहले यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कैपेसिटेंस वैल्यू के अंदर, मैंने सिलेक्ट कर दिया। मीटर को रखता हूँ मैं आपके समक्ष, ये देखिए। और यहाँ पे मैं 2 टर्मिनल के बीच में चेक करूँगा कितनी वैल्यू शो कर रहा है। लगभग 236 माइक्रोफेरेड शो कर रहा है। और पेपर पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था कि इसकी जो वैल्यू है वो 137 माइक्रोफेरेड है। एक्चुअली में 137 माइक्रोफेरेड ये 3 फेज के अंदर है, तो इसके नीचे √3 लगाएंगे तो √3 का मान लगाने के बाद जो हमारी वैल्यू निकल के आती है वो आप सामने देख सकते हैं, अराउंड 137 ही आती है, जो कि 3 फेज का है। यहाँ तक आपने चेक कर लिया कि हम कैपेसिटर बैंक को कैसे चेक करते हैं, इसकी वैल्यू को हम कैसे पता करते हैं कि ये सही है या फिर खराब है। सेकंड कंडीशन में आपको मैं बता दूं, कैपेसिटर बैंक को हम चेक करने के लिए इसकी क्लैम्प मीटर के द्वारा करंट से चेक करते हैं। कंडीशन के अंदर इसको मैं अभी करता हूँ ऑफ, वापस करता हूँ मैं इसको ऑन। अभी मैंने ऑन कर दिया। अभी इसका करंट पिक होना चाहिए, जो कि मैं आपको दिखा दूँ पुराने वाले की अभी क्या वैल्यू शो कर रहा है। यहाँ पे लेके आइए, इसकी वैल्यू कितनी शो कर रही है। कॉन्टेक्टर ऑन होने के बाद भी इसकी वैल्यू है वो 0 शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए वैल्यू जो इसकी 0 शो कर रहा है। जो पहले वाला कैपेसिटर है वो पूर्णतः डेड हो चुका है। मैं आपको इसके एक सेम दूसरे की चेक करवाता हूँ। पहले आप इसी की वैल्यू चेक कर लीजिए। यहाँ पे इसकी वैल्यू शो कर रही है 0, यहाँ पे माइक्रोफेरेड शो कर रही है। और यहाँ पे अभी इसका जो कॉन्टेक्ट है वो पिक हो चुका है, उसके बावजूद इसकी वैल्यू है वो 0 आ रही है। इसका मतलब ये खराब है, हमें इसको चेंज करना होगा। क्या तरीका आपने देखा कि यहाँ इसकी मैंने करंट लेके चेक किया, लगभग 32 के अराउंड आना चाहिए था, मगर इसका तो बिल्कुल 0 ही आ रहा है। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हम कैपेसिटर बैंक को लगाते क्यों हैं। एक्चुअली क्या होता है, इंडस्ट्रियल लाइन के अंदर लगभग जो लोड होता है वो मोटरें होती हैं, और मोटरों का लोड होता है इंडक्टिव टाइप का होता है। और एक हमारे पास होते हैं कैपेसिटर, जो हम कहीं भी नहीं लगाते हैं, हमें कहीं जरूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं कि इनकी पावर फैक्टर को सुधारने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी इसकी वजह से हमको कोई जरूरत नहीं होती, इससे कुछ भी नहीं चलता है। ये सिर्फ पावर फैक्टर को बढ़ाने का काम करता है। इंडक्टिव और कैपेसिटिव 2 प्रकार के परिपथ होते हैं। अगर हमारी प्लांट या कंपनी या घर के अंदर ओनली सारा रजिस्टिव लोड हो, इसमें सिर्फ रजिस्टर लगे हो, उसके अंदर कंडीशन ये बनती है कि हमारा पावर फैक्टर हमेशा 1 रहेगा। वहाँ पे हमें कोई कैपेसिटर बैंक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कैपेसिटर बैंक हम वहीं पे लगाते हैं जहाँ पे हमारा लोड लगभग इंडक्टिव रहता है। उस कंडीशन में हम इसको कैपेसिटिव लोड बनाने के लिए, इसको लोड को मेंटेन करने के लिए, यानी करंट और वोल्टेज दोनों को एकदम सिचुएशन में लाने के लिए, दोनों को यूनिटी लाने के लिए हम हमेशा कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल करते हैं। जो कि अगर यहाँ पे ये सारे कैपेसिटर वीक हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उस कंडीशन में होगा क्या कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो डाउन चला जाएगा और विभाग हमें पेनल्टी देगा। विभाग में पेनल्टी क्यों देता है कि बहुत ज़्यादा जब हमारा लैग कर जाता है पावर फैक्टर, उस कंडीशन में होता क्या है कि हमारा जो बिजली का बिल है वो जो दिखाता है एक्चुअली उसमें कम बिल हमें आता है। इसमें जो करंट लॉसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, इसमें आयरन लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और विभाग को खुद इससे नुकसान होता है। इस वजह से क्या होता है, हमें पेनल्टी लगती है। इसलिए हमें हमेशा पावर फैक्टर को सुधार के रखना पड़ता है। अगर आपको मेरा कैपेसिटर बैंक वाला फुल वीडियो देखना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ मैंने पूरा समझा रखा है कैपेसिटर बैंक किस प्रकार काम करता है, पावर फैक्टर किस तरह वर्क करता है, इंडक्टिव कैपेसिटिव लोड क्या है। तो सारे के सारे वीडियो देखने के लिए नीचे मेरा जो लिंक है वहाँ पे जाकर इस पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं। अभी मैं इस कैपेसिटर बैंक को चेंज कर देता हूँ, जो कि आपको मैं दिखाता हूँ इसको कैसे चेंज किया जाता है। पैनल के पीछे की साइड देखेंगे तो आपको टोटल हमारे जो कैपेसिटर बैंक हैं आपको दिखेंगे, कितना kVAR हमारी टोटल कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है हमें यहाँ पे कितने कैपेसिटर लगाने हैं। जो कि मैंने आपको दिखाया था, ये प्रत्येक 25 kVAR का है। तो सबसे पहले इन सबको मैंने डिस्चार्ज कर लिया। ऑलरेडी इसमें डिस्चार्ज कार्ड लगे होते हैं, मैन पावर को कट कर लिया है। अब मैं आपको दिखा दूँ, इन तीनों के मैंने टर्मिनल खोल लिए।
यानी पुराने वाले मैंने बाहर निकाली जो कि डेड हो चुके हैं, मैंने इसकी करंट कैपेसिटी चेक की थी। इसकी जगह मैं न्यू को रिप्लेस कर रहा हूँ। रिप्लेस करना बहुत सिंपल होता है, आपको तीनों कनेक्शन खोल लेने होते हैं और इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। जैसे RYB कोई सा किधर ही लगा दो, जो कि ऐसी कैपेसिटर है, यहाँ पे पोलरिटी का कोई सिस्टम नहीं है, यानी R किधर लगा दो, Y किधर, B किधर, कोई हिसाब लगा दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे पुराने वाले को खोल के यहाँ पे नए को रिप्लेस कर दिया है। वापस मैंने जो 3 टर्मिनल थे RYB तीनों लगा दिए और मैं आपको लास्ट में से करंट भी चेक करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली में ये कितना करंट ले रहा है, जो मेरा पेपर में शो कर रहा था वो सही है या फिर गलत है। मैं वापस इसको RYB को कनेक्ट कर देता हूँ, इसको अपन हल्का सा स्नैपर से टाइट कर देते हैं ताकि कोई प्रकार की स्पार्किंग ना हो। आपको पता है ये सब हेवी लोड हैवी ड्यूटी के अंदर आता है, तो हमें थोड़ा अच्छा से सेफ्टी से काम करना पड़ता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ पीछे की साइड, यहाँ पे देखिए 32 एम्पियर करंट है वो शो कर रहा है। मैंने पावर को ऑन कर दिया है। ये चीज़ मैं आपको आगे की साइड जाके फिर से चेक करा दूँ, जहाँ मैंने स्टार्टिंग में चेक किया था ना 0 एम्पियर शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए ऑन करने के बाद लगभग 32 एम्पियर करंट है वो शो कर रहा है। यहाँ पे मेरे पेपर पे क्या शो कर रहा है, 32 एम्पियर शो कर रहा है ना, लगभग अराउंड उतने आसपास ही ये करंट है हमारा जो पिक कर रहा है। तो हमने पूरा कैपेसिटर बैंक को वापस मतलब सेटअप कर दिया है और मैंने आपको जो फुल वीडियो का प्रॉमिस किया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इस वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना और अगर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये चीज़ आप मेरे को जरूर लिख दिया करो, ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि मुझे नेक्स्ट क्या काम करना है और आपको क्या चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। चलो दोस्तों, इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।